हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में कई बातें हैं। मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बुक्स में जब देखोगे तो बुक्स में पहला जो चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म का गिवन होता है वो आपका होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड पे वो रहता है। बट हमें सबसे पहले क्या समझना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड समझनी है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी फोर्स के लिए। लॉरेंस फोर्स वगैरह हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम फील्ड समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम फोर्सेस पे मूव करेंगे। तो पहला हमने टॉपिक लिया है आज का, वो है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा या वो कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो उस पर एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसको समझेंगे। बट उससे पहले आपने 10th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो था ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे ही बेस्ड था। मतलब ये है कि ऑयस्टर्स साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस पे उन्होंने देखा कि जब एक मैग्नेटिक नीडल रखा था उन्होंने, है ना, और एक सपोज एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है, ओके। सो दिस इज अ सर्किट, ऐसे ले लो, इधर ले लो, लाइक दिस। ये बैटरी है, तो यहां से करंट फ्लो कर रही होगी और यहां पे उन्होंने एक स्विच लगा दी। तो यहां पे उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखा, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे करंट अभी तो जीरो है, यहाँ पे अभी करंट है नहीं, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया, बट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बट जब ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑयस्टर्स साहब की बात कर रहा हूँ, ऑयस्टर्स साहब की बात कर रहा हूँ। तो जब इस की को क्लोज किया गया, है ना, ये आपको याद होगा, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। जब इस की को क्लोज किया गया, ये की था हमारा, जब इसको क्लोज किया गया तो जो ये निडल था, ये निडल कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब ये ऐसा निडल रखा था, मैग्नेटिक निडल, दिस इज मैग्नेटिक निडल। इन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखाया। लाइक इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से हो गया, इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से, इधर के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। बट सर जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, और जब करंट फ्लो करना शुरू कर गया तो इस पे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो यहां से इन्होंने बताया कि ये वैसा ही डिफ्लेक्शन है जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में जैसे डिफ्लेक्शन होता है। एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साथ अगर रख दो तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन, या फिर उसमें फोर्स लगता है। इन्होंने कहा कि इसकी बिहेवियर यहाँ जो फील्ड की, यहाँ जो डिफ्लेक्शन की बिहेवियर थी वो वैसी ही थी जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में हुआ करता था। इन्होंने कहा कि ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा एक मैग्नेट बिहेव करता है, या ये वाला निडल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे दूसरे मैग्नेट के पास अगर रखा जाए, जैसा फोर्स लग रहा है वैसा यहाँ पे भी लग रहा है, वैसा ही यहाँ पे करंट कैरिंग वायर भी बिहेव कर रहा है। मतलब ये एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उस पे फोर्स लग रहा है निडल पे, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है।
तो इन्होंने क्योंकि मैग्नेट के केस में ये सारी चीजें पहले से पता थी, तो यहां पे कहा कि ये भी वही फील्ड है, वैसा ही फील्ड है, और यहां पे इन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे इस तरीके से पता चले कि हाँ, एक करंट कैरिंग वायर क्या कर सकता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो और एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट, वो है एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही करंट कैरिंग वायर के पास रखा गया। तो वो क्या था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बाद चीजें क्या आई, उसे हमें देखना है। करंट कैरिंग वायर है, सपोज इस पे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक चार्ज को प्लेस किया गया, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया गया, और जब इसको प्लेस किया गया तो देखा कि यहां पे इस पे कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि एक चार्ज अगर होगा, दूसरे चार्ज को अगर प्लेस किया जाए उसके आसपास, तो उस पे क्या लगता था, एक फोर्स लगता था, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती थी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था। बट यहां पे जब देखी गई, क्योंकि यहां पे भी तो क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो एक चार्ज को अगर रखा गया तो यहां पे ये समझना चाह रहा था कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि इस पे कोई फोर्स लगे, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं वहां पे। यहां पे जब ये चार्ज रेस्ट पे था तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई इस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि ये वायर क्या थी, न्यूट्रल थी, न्यूट्रल थी। तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई इंफ्लुएंस नहीं देखा गया। बट जब इस चार्ज को सम वेलोसिटी दी गई, जब इस चार्ज को सम वेलोसिटी दी गई इधर के डायरेक्शन में, सपोज ये था, तो ये चार्ज अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब अगर मैं एक चार्ज को यहां पे वेलोसिटी दे दूं, है ना, उस पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना, मतलब से कांस्टेंट वेलोसिटी से। बट यहां पे जब वेलोसिटी दी गई तो यहां पे ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया, और वो कुछ पाथ इस टाइप से चला गया। उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट वो क्या चला गया, इधर चला गया। ठीक है, तो हाँ, इधर के डायरेक्शन में चला गया। ओके, तो यहां पे पता चली कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लग रहा है, बट यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड, तो पता थी कि मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है करंट कैरिंग वायर, इसका मतलब इस पे भी क्या लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। गेटिंग इट? नाउ इसको अगर मैं कुछ इस टाइप से ले लूं, सपोज इस पे सर इधर के डायरेक्शन में करंट होगा, और मैंने इसी चार्ज को वेलोसिटी किधर दे दी, इधर के डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे डिफ्लेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो देखा गया कि इसका डिफ्लेक्शन कुछ इधर के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां से भी पता चली कि इस जो मूविंग चार्ज है, स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट एक मूविंग चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स वहां पे लग रहा है। तो कितना फील्ड जनरेट कर सकता है ये वाला करंट कैरिंग वायर, इसको फाइंड कर सकते हैं दो तरीके से। दो तरीका, एक बायट-सैवर्ट लॉ है, दूसरा है एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर साहब ने लॉ दिया था, वहां से फाइंड कर सकते हैं। पहला है हमारा बायट-सैवर्ट लॉ। जैसे कि हमने कुलम्ब्स लॉ देखा था, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड की थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, बायट-सैवर्ट लॉ है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे गॉसियस लॉ देखा था, वैसे यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ है। तो दोनों को कनेक्ट कर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है क्या, मेरी बातें आपको समझ आ रही है? तो अब हम बायट-सैवर्ट लॉ पे चलते हैं कि उन्होंने क्या रिलेशन दिया था और मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू से कैसे फाइंड करते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें अब क्या देखना है, बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ के थ्रू से हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या रिलेशन दिया, जैसे हमने कुलम्ब लॉ देखा था, कुलम्ब्स लॉ देखा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में क्या है, बायट-सैवर्ट लॉ है। देखिए इन्होंने जब यहाँ पे P पॉइंट पे एक यहाँ पे क्या लिया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा लेंथ लिया, DL लेंथ, DL वेक्टर है ना, और DL वेक्टर का डायरेक्शन इन्होंने किधर कंसीडर किया, करंट, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, DL का डायरेक्शन, एंड R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, जहां पे हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड B, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इस छोटे से DL बिटवीन दिस DL एंड P। गॉट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB इस DL लेंथ के लिए, दैट वाज गिवन बाय म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। दिस वाज द रिलेशन, छोटा सा dB, और अगर पूरे वायर के लिए हमें फाइंड करना है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, बट ये हम बाद में देखेंगे। तो सर ये म्यू नॉट I इज हियर, I को हमने I के डायरेक्शन में DL का डायरेक्शन लिया, DL इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड R इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गेटिंग इट? सो यहां से इसको और थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, दिस dB is equal to mu naught I divided by 4 pi and this DL cross, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर ले लेता हूं किसके डायरेक्शन में, R के डायरेक्शन में, then this is equal to R square, क्योंकि मैं R यूनिट वेक्टर को, this unit vector can be written as R divided by R vector divided by R, क्योंकि हमारा यहां पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, दिस यूनिट वेक्टर इज R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। तो मैंने इसके जगह पे क्या पुट कर दिया, 10। सो दिस इज द रिलेशन। ओके, सो यहां पे एक चीज और लिखा जा सकता है, यहां पे दिस dB वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड DL क्रॉस R, मतलब ये क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम क्या कर सकते हैं, DL R साइन थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब, from here this is it, and this R gets cancel out, finally what we can get is mu naught I divided by 4 pi DL sin theta divided by R square, where theta is the angle between this पोजीशन वेक्टर एंड DL वेक्टर। हमें DL वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेना है, DL वेक्टर along the direction of current, along the direction of current। तो हमें DL वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमें क्या लेना है, DL वेक्टर का डायरेक्शन लेना है। अब बात आती है सर, ये जो dB हमने फाइंड किया है ना, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नेट पूरे वायर का। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, दिस B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I DL क्रॉस, इधर ये वाला टर्म लिख दो या फिर आप इस वाले टर्म को भी लिख सकते हो। तो DL क्रॉस R कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटीग्रेशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। दिस B इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या क्या चीजें हो जाएगी, यूनिट्स आर टेस्ला, पहला है हमारा टेस्ला T,
and the second one is Weber per meter square, Weber पर मीटर स्क्वायर, आगे देखेंगे इसे हम लोग। ओके, और एक और यूनिट होती है गॉस, गॉस। ओके, एंड 1 टेस्ला जो कन्वर्जन है इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है। दिस इज द कन्वर्जन। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यूज है एंड ये जो है ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई बार, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे परमिटिविटी आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, वैसे ये क्या है, हमारा परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 10⁻⁻7, और अगर यूनिट की बात करो आप तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। हमें कहां से देखा, हमने बायट-सेवर्ट लॉ से देखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सर ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, तो अब डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग वायर्स होंगे, उसके वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, सो होप चीजें आपकी यहां तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसको आप नोट कर लीजिए एंड इसके आगे हम लोग चीजों को और देखते हैं। ओके, सो नाउ पहले हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट वायर्स, डिफरेंट शेप के वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने से पहले हमें इसका डायरेक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको वेक्टर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर वेक्टर देखिए, उसके क्रॉस प्रोडक्ट्स देखिए, क्योंकि सारे रिजल्ट्स आपको किस में मिलने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स के केस में, उसके टर्म में मिलने वाले हैं। सारे रिजल्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में ही मिलने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ओके, सो राइट, तो यहां देखिए सर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या फाइंड किया अभी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl क्रॉस r। इसका मतलब सर ये dl और r के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, इसी की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा फॉर दिस। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, उस पे नहीं डिपेंड करेगा, उस पे डिपेंड करेगा, बट डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, यहां पे डिपेंड करेगा, dl क्रॉस r पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है सर कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो सर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब a के परपेंडिकुलर भी होगा और b के परपेंडिकुलर भी होगा। ये बात आप वेक्टर में आपने पढ़ लिया है, यहां पे भी आपको वही सारी चीजें देखनी है। सपोज दिस इज dl वेक्टर एंड दिस इज r वेक्टर, तो dl क्रॉस r क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड dl क्रॉस r पे है, इसका मतलब ये dl पे भी परपेंडिकुलर होगा और r पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग डायरेक्शन को लेकर। सपोज हमारे पास, तो हमारा जी यहां मैग्नेटिक फील्ड है, किन बातों पे डिपेंड कर रही है, dl और क्रॉस r पे डिपेंड कर रही है। एक और तरीका है इसको फाइंड करने का। सपोज देखो हमारे पास करंट का डायरेक्शन इधर है, तो हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या करना है, यूज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो हमारा dl क्रॉस r से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारा ये है कि सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करो, आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब को क्या करो, स्ट्रेच करो, एंड जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है, सपोज ये हमारा P पॉइंट है, यहां पे फील्ड का डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, तो आप स्ट्रेच करो इसको और 90 डिग्री से कर्ल करो, 90 डिग्री से।
तो जो टिप का डायरेक्शन होगा, जो आपके फिंगर्स का टिप का डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर हो जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप थंब रूल भी यूज कर सकते हो, है ना। यहां पे डायरेक्टली क्या करो, मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में आप क्या करो, फिंगर्स थंब को स्ट्रेच करो और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को किधर ले जाओ? उस पॉइंट पी के टुवर्ड्स, एंड उसको 90 डिग्री से कर्ल करो। जो टिप का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लाइकवाइज अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहूं, ये पी डैश पॉइंट है सर, यहां पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या करना है सर? थंब को किधर ले जाना है? करंट के डायरेक्शन में ले जाना है। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो मैंने क्या किया कि इधर करंट के डायरेक्शन में मैं थंब को रखा एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को मैंने पी के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया एंड इसको 90 डिग्री से कर्ल किया, 90 डिग्री। तो हमारा फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। एंड आपको वेक्टर में पता है कि सर आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होता है और इनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है। क्रॉस इज इनटू द प्लेन and dot is out of the plane, out of the plane। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। मैग्नेटिक फील्ड में यही सारी चीजें आपको फाइंड करनी होती है, डायरेक्शन फाइंड करना होता है आपको, थंब है ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, इन सारे प्रॉब्लम्स में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ मूव करता हूं। लाइक हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैंने कहा कि करंट का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड मुझे इस वाले पॉइंट पे और यहां पे पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो सर यहां पे क्या करना है? हमें क्या करना है सर? करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, है ना, थंब को करंट के डायरेक्शन में लिया एंड क्या किया? रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को मैंने क्या किया? यहां पे स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से क्या किया? इसको कर्ल किया। तो टिप का डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट सर? यहां पे ए पॉइंट मान लो, यहां पे पी पॉइंट मान लो, चलो इसे पी पॉइंट मान लेता हूं। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो सर यहां पे मैंने क्या किया? करंट के डायरेक्शन में थंब को लिया और रेस्ट ऑफ द फिंगर को पी पॉइंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से क्या किया? हमने इसको कर्ल किया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में। इधर नहीं करना, जिधर आपका फिंगर्स इजीली क्या हो सकते हैं? कर्ल हो सकते हैं, उधर ही आपको कर्ल करना है। इधर होगा टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इधर के डायरेक्शन में आपको क्या करना है? इसे कर्ल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में और मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक वायर रखा हुआ है, एक वायर लाइक ऐसा रखा हुआ है ना। इस वायर के वजह से हमें क्या फाइंड करना है? फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सपोज ये वाला हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें देखना है। ये वाला पॉइंट है, इस पे हमें फील्ड का डायरेक्शन देखना है ना। तो क्या होगा सर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? थंब को किधर ले जाना है सर? करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को ले लिया। अब हमें अगर इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है तो मैंने रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को इधर क्या किया? स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से कर्ल किया, 90 डिग्री से कर्ल किया। तो किधर मिल रहा है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। लाइकवाइज अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट पे फिर से मैं क्या करता हूं? थंब को किधर ले जाता हूं? फील्ड के डायरेक्शन में, सॉरी करंट के डायरेक्शन में, एंड इसको मैं पॉइंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा हूं और इसको कर्ल कर रहा हूं। तो किधर हो गया? इन दिस डायरेक्शन। लाइकवाइज अगर मैं जस्ट यहां पे फाइंड करना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर? फिर से मैं थंब को किधर ले जा रहा हूं? करंट के डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इनवर्ड डायरेक्शन में। करंट हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में है और मैं क्या करता हूं? इसको टच करता हूं इधर के डायरेक्शन में। तो कितना हो गया? इन दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट पे किधर हो जाएगा? इन दिस डायरेक्शन।
तो ये कुछ इस टाइप से सर्कुलर टाइप का क्या बनाएगा, लूप। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, हर एक पॉइंट पे किधर हो जाएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, इस पे टेंजेंट के डायरेक्शन में, इधर भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है, डायरेक्शन है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, इनवर्ड डायरेक्शन नहीं, मैं आउटवर्ड डायरेक्शन लेता हूं, तो क्या होगा, सी हियर। सो नाउ मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन को चेंज किया, मैंने करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। करंट का डायरेक्शन अब हमारा क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। प्रीवियस एग्जाम्पल में इनवर्ड था, इनटू द प्लेन था, नाउ मैंने क्या ले लिया, आउट ऑफ द प्लेन ले लिया। आउट ऑफ द प्लेन है तो मुझे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। अभी मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, बट अभी हमें क्या बताना है, हमें फील्ड का डायरेक्शन बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फिर से वही रूल है हमारा, फिंगर्स को, थंब को किधर ले जाना है, सर थंब को किधर ले जाना है, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिया एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच किया। और ए पॉइंट पे अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री से कर्ल करो। तो टिप का डायरेक्शन, तो टिप का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। फॉर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट अबाउट दिस सर, दिस इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट सर, दिस पॉइंट, तो मुझे इधर आना पड़ेगा फिर। सो इन दिस डायरेक्शन, दिस इज, अभी भी मेरा क्या है, करंट का डायरेक्शन सेम है एंड मैंने सी के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और फिर इसको 90 डिग्री से कर्ल किया, तो किधर मिला सर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड व्हाट अबाउट डी पॉइंट, डी पॉइंट में क्या होगा, ऐसा क्या, इधर के डायरेक्शन में नहीं सर, इसको हमें क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को लिया और डी के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और इसको 90 डिग्री से कर्ल किया। तो टिप का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये भी क्या बना रहा है, एक लूप बना रहा है। हर एक पॉइंट पे अगर आप देखो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अभी थंब वाला आपको बता रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करना। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी आप यूज कर सकते हो, बेसिकली वहीं से आई चीजें। तो खैर, नाउ नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि क्या होगा फील्ड का डायरेक्शन। करंट कैरिंग वायर है एंड करंट इधर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब सर हमें यह फाइंड करना है कि इस लूप के, ये करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप के इनसाइड पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड वाले पॉइंट्स पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो फिर से हमने क्या किया, वही रूल यूज किया। करंट के डायरेक्शन में क्या ले जाओगे, थंब को ले जाओगे और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को उधर स्ट्रेच करोगे एंड 90 डिग्री से कर्ल करोगे। तो जो टिप का डायरेक्शन है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मान लो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, तो मैंने एक डीएल ले लिया, छोटा सा डीएल लेंथ ले लिया, क्योंकि हर जगह डीएल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डीएल का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो मैंने सपोज यहां पे मान लिया डीएल का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन इधर ही है ना। तो करंट के डायरेक्शन में क्या ले जाओ, थंब को ले जाओ और मुझे इस वाले पॉइंट पे अगर फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है, यहां पे और यहां पे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे सर। सपोज इनसाइड वाले पॉइंट पे, इस लूप के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर फाइंड करना हो तो देखो, मैं करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जाता हूं और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को मैं इस पॉइंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से इसको कर्ल किया, तो क्या मिला, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिला। ओके, अगर मैं यहां पे फाइंड करना चाहूं इस पॉइंट P पे, तो सर करंट का डायरेक्शन अभी भी उधर ही है, मैंने इसको करंट के डायरेक्शन में थंब को लिया और 90 डिग्री से कर्ल किया, क्या ये भी है, यस सर। और यहां पे भी क्या सेम ही मिलेगा, देखो करंट के डायरेक्शन में मैंने करंट का छोटा सा डीएल कंसीडर करो, लाइक ये वाला है, तो डीएल का डायरेक्शन छोटा सा डीएल, तो स्ट्रेट लाइन ही आपको दिखेगा ना। तो यहां पे किया ऐसे एंड इसको कर्ल किया, तो 90 डिग्री इधर के डायरेक्शन में, लाइकवाइज इधर के डायरेक्शन में है, तो यहां पे
तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब जो इनसाइड वाला पॉइंट है, करंट हमारा क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड मिल रही है। अब हम आउटसाइड देखते हैं। अगर मुझे यहां पे फाइंड करना था फील्ड, तो सर यहां पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहां पे अगर मुझे फील्ड फाइंड करना है तो डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे फील्ड फाइंड करना है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। सी हियर, फिर से वही रूल यूज करेंगे, थंब को किधर ले जाओ, करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट के डायरेक्शन में क्या करो, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच करो और 90 डिग्री से कर्ल करो। मैंने डीएल को कंसीडर किया था, आई का डायरेक्शन इधर है, इधर के डायरेक्शन में मैंने क्या किया, फिंगर्स को स्ट्रेच किया, 90 डिग्री से कर्ल किया, तो मेरा टिप, जो फिंगर्स के टिप है वो क्या है, इनटू द प्लेन है, मतलब आउटसाइड इनटू द प्लेन मिला। यहां पे भी देखो सर, इधर के डायरेक्शन में है करंट, तो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच करो 90 डिग्री, तो इधर के डायरेक्शन में लाइकवाइज यहां पे भी क्या आएगा, इधर के डायरेक्शन में लाइकवाइज यहां पे भी क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा। देखो यहां पे करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को लिया एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से कर्ल किया, तो इनवर्ट डायरेक्शन में। क्या आपको डायरेक्शन समझ आ रही है? आपको होप डायरेक्शन समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ डीएल क्रॉस आर से वहां से भी फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर ये अगर हमारा सपोज डीएल का डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन है, और सपोज इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो डीएल क्रॉस आर किधर हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन ये है कि सर इधर के डायरेक्शन में करंट है, ठीक है ना, या आप ये कह दो कि इनवर्ट डायरेक्शन में करंट है, करंट किधर है, इनवर्ट डायरेक्शन में, और इस वाले पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो किधर होगा, तो दोनों हम लोग रूल यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूं कि सर क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे। तो आर इन दिस डायरेक्शन और डीएल किधर हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में डीएल है, मतलब डीएल का डायरेक्शन इनवर्ट है ना, तो डीएल एंड डीएल का डायरेक्शन इनवर्ट हो गया और आर वेक्टर किधर हो गया, इन दिस डायरेक्शन, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल इनवर्ट डायरेक्शन में और इन दिस डायरेक्शन में हमारा आर वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर, तो किधर मिलेगा फील्ड का डायरेक्शन, सर इधर के डायरेक्शन में मिलेगा, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, और आपको पता है ये दोनों इधर के डायरेक्शन में। अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिला एंड आपको पता है इस पॉइंट पे फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैंने डीएल क्रॉस आर से बता दिया, डीएल इन दिस डायरेक्शन, आर इन दिस डायरेक्शन, तो मैं डीएल के डायरेक्शन में रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को ले जाऊंगा और कर्ल करूंगा किधर, आर वेक्टर के टुवर्ड्स, जैसे ए क्रॉस बी करते हैं वैसे डीएल क्रॉस आर किया तो किधर मिला, इन दिस डायरेक्शन। एंड आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और किसके परपेंडिकुलर होगी, आर के भी परपेंडिकुलर होगी। यहां देखो क्या ये आर के परपेंडिकुलर है, यस सर है। अच्छा ये बताओ डीएल किधर था, सर डीएल इनवर्ट डायरेक्शन में था और ये क्या है हमारा बी वेक्टर है, क्या इस पे भी परपेंडिकुलर है, यस सर, तो आप डीएल क्रॉस आर को भी यूज कर सकते हो। और यहां पे दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया कि सर थंब को किधर ले जाओ, थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को किधर ले जाओ, जो पॉइंट है उस पॉइंट के डायरेक्शन में ले जाओ। तो सर दूसरा मेथड हमारा क्या है, सर इसको इधर के डायरेक्शन में लिया मैंने थंब को और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को क्या किया, इस पी के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से इसको कर्ल किया। क्या ये आर के परपेंडिकुलर है, क्या बी का भी डायरेक्शन वही मिल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मेथड चाहो, डीएल क्रॉस आर चाहो या थंब वाला चाहो, आप जिसको भी यूज कर सकते हो, आपको डायरेक्शन फाइंड करना है आप कर लो। सपोज नेक्स्ट मैं और लेता हूं, सपोज मैंने कहा कि चलो यहां पे ले लेता हूं करंट का डायरेक्शन हमारा, चलो इधर मान लो कि करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या है, करंट है, और मुझे इस पॉइंट पी पे क्या फाइंड करना है, फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, करंट है आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सर क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज फिर थंब वाला ले जाओ, है ना, राइट हैंड थंब रूल, तो किधर ले जाओ सर करंट के डायरेक्शन में
और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को मैंने क्या किया, पी के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और 90 डिग्री से कर्ल किया, क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और डीएल क्रॉस आर से भी देखो सर डीएल का डायरेक्शन किधर है, डीएल का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन है तो करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, फिंगर्स को ले जाओ और कर्ल करना किधर, सर ये वाला जो वेक्टर है आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाओ, आर वेक्टर इधर है, ये दोनों है, एंड डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, क्या इधर ही मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। इसका मतलब ये जो बी वेक्टर होगा ये आर के परपेंडिकुलर होगा और ये आई के भी परपेंडिकुलर होगा। देखो आई क्या है, इधर के डायरेक्शन में, मतलब डीएल के परपेंडिकुलर, आई किधर के डायरेक्शन में है, डीएल किधर के डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में, तो इसके भी परपेंडिकुलर है और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। देखो ये आर वेक्टर है हमारा और ये डीएल वेक्टर है, क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर भी मिल गया, यस सर मिल गया। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इन ऑल द केसेस आप सर्कुलर वायर ले लो, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ले लो, आप स्ट्रेट वायर ले लो, सारे के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज के लिए हमारा ये काफी है डायरेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर और स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इन सब के लिए। ओके देन, ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और खुश रहिए। थैंक यू।